यह वीडियो आपको परेशान कर सकता है। यह आपके ज़ख्मों पर कुरेदेगा, आपकी निश्चितताओं को चुनौती देगा और आपको दिखाएगा कि जिसे आप प्यार कहते हैं वह शायद सिर्फ छिपी हुई जरूरत हो। यह कोई मीठी मीठी बातें या हल्की फुल्की आत्मसहायता नहीं है। यह शुद्ध वास्तविकता है जो ऐतिहासिक ज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और व्यक्तिगत विकास पर आधारित है। अगर आप अब भी यही सोचते हैं कि ईर्ष्या प्रेम का प्रमाण है, चुपचाप सहना सामान्य है, या कि रसायन विज्ञान का मतलब जुड़ाव है, तो आप शायद एक ऐसे चक्र में फंसे हैं जिसका आपको एहसास भी नहीं है। यहाँ आप समझेंगे कि आप रिश्तों में वही गलतियाँ क्यों दोहराते हैं, आप भावनात्मक रूप से दूर रहने वाले लोगों को क्यों आकर्षित करते हैं, और कैसे पुराने ढर्रे आपके प्रेम जीवन पर हावी रहते हैं, तब भी जब आपको लगता है कि आप बदल गए हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इन सब बातों को स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आत्मजागरूकता के साथ पहचानना सीखेंगे, वास्तविक स्टोइक प्रथाओं को लागू करके। जी हाँ, लागू। भावनात्मक अराजकता से बचना और अधिक विश्वास, प्रचुरता और आंतरिक शांति के साथ रिश्ते बनाना संभव है। लेकिन सावधान रहें, यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो आसानी से नाराज हो जाते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो सच्चाई का सामना करने, पीड़ित होने की भावना को त्यागने और अपने प्रेम जीवन को हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार हैं। सच्चाई यह है कि प्यार अक्सर पवित्रता से नहीं, बल्कि भावनात्मक जरूरतमंदी और यहाँ तक कि पुराने ज़ख्मों से पैदा होता है। दिमाग लगातार सुरक्षा की तलाश में रहता है और रिश्ते भी इससे अलग नहीं हैं। बहुत से लोग अकेलेपन के डर से चिपके रहते हैं, न कि साथ रहने की सच्ची चाहत से। आत्मज्ञान के बिना यह एक दुष्चक्र बन जाता है। लगाव को प्यार समझ लिया जाता है और निर्भरता को तीव्रता कहा जाता है। जब प्रेरणा डर से आती है तो परिणाम लगभग हमेशा विषाक्त होता है। व्यक्ति दूसरे से ऐसे चिपका रहता है मानो वह मोक्ष हो, और यह भूल जाता है कि मूल बात यह है, विश्वास थोपा नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है। यह केवल भावनात्मक संतुलन से होता है, हताशा से नहीं। जो लोग संयम का अभ्यास करते हैं वे इसे समझते हैं। वे खुद को देखना, पैटर्न पहचानना और अराजकता के बीच भी समझदारी से काम लेना सीखते हैं। केमिस्ट्री, ईर्ष्या या लगाव को रोमांटिक बनाने का कोई मतलब नहीं है। अक्सर शरीर असुरक्षा से उत्पन्न पुरानी प्रतिक्रियाओं को ही दोहराता रहता है। यह पूछना जरूरी है, क्या यह प्यार है या खालीपन से मुक्ति? व्यक्तिगत विकास और दृढ़ अभ्यासों के साथ ऑटो पायलट से बाहर निकलना और कुछ अधिक वास्तविक खोजना संभव है। समस्या यह है कि कई लोग संतुष्टि की तलाश में रिश्तों में प्रवेश करते हैं और संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। वे जीवित रहने के मूड में रहते हैं और इसे सामान्य मान लेते हैं। जब आकर्षण खत्म हो जाता है तो प्रभाव शुरू हो जाता है। अगर स्पष्टता है तो यह देखना संभव है कि यह भ्रम काफी हद तक पैतृक पैटर्न से उपजा है। मनोवैज्ञानिक डेविड बुस के अनुसार हजारों सालों से महिलाएं सुरक्षा और स्थिरता चाहती थीं, जबकि पुरुष युवावस्था और प्रजनन क्षमता चाहते थे। ये सहज प्रवृत्तियां आज भी हमारे विकल्पों को प्रभावित करती हैं। यह सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, यह जीव विज्ञान है। लेकिन दुनिया बदल गई है और पुराने पैटर्न बने हुए हैं। आज महिलाओं के पास स्वतंत्रता है, लेकिन जब वे कम हैसियत वाले साथी चुनती हैं तो उन्हें अभी भी आंका जाता है। दूसरी ओर पुरुषों को लगता है कि उन्हें महत्व पाने के लिए लगातार धन का प्रदर्शन करना होगा। यह मौन दबाव स्वस्थ संबंधों को नष्ट कर देता है। इस तर्क को समझे बिना हम भावनात्मक जाल में फंस जाते हैं। हम आदर्श बनाते हैं, दिखावे और बजट के आधार पर चुनाव करते हैं, और जब संतुलन नहीं होता तो निराश हो जाते हैं।
आत्मज्ञान महत्वपूर्ण है। जैविक इच्छा और सचेत चुनाव के बीच अंतर करने से सब कुछ बदल जाता है। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि इसे तर्क और बुद्धिमत्ता से कैसे परखा जाए। एक और प्राचीन प्रवृत्ति को समझना भी जरूरी है, ईर्ष्या। यह सिर्फ नाटक नहीं है। यह प्राचीन भय से उपजी है। पुरुषों को पितृत्व को लेकर धोखा दिए जाने का डर था, महिलाओं को त्याग दिए जाने का डर था। ये भय भले ही छिपे हुए हों, बने रहते हैं। आज ये अहंकार, असुरक्षा और आत्मज्ञान की कमी के साथ घुल मिल जाते हैं। ईर्ष्या नियंत्रण बन जाती है और नियंत्रण विश्वास को नष्ट कर देता है। भावनात्मक संतुलन के बिना कोई भी इशारा खतरा बन जाता है। ऐसे क्षणों में स्टोइक अभ्यास भावनाओं और तर्क को आवेग पर काबू में रखना बहुत फर्क डालते हैं। भावनाएं मानवीय हैं, लेकिन नियंत्रण से बाहर होकर कार्य करना एक विकल्प है। असुविधा को एक संकेत के रूप में इस्तेमाल करें, दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दर्पण के रूप में। और सबसे विडंबना यह है कि जितना ज्यादा हम किसी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हम वह खो देते हैं जिसे हम बचाए रखना चाहते हैं। ईर्ष्या से प्रेरित रिश्ते दम तोड़ देते हैं। और इस सब के मूल में एक और तरह का हेरफेर छिपा है, संबंधों पर आक्रामकता। यह चीखता नहीं, चुप करा देता है। नजरअंदाज करना, दूर धकेलना, जानबूझकर स्नेह को ठंडा करके अपराध बोध पैदा करना, यही छद्म भावनात्मक नियंत्रण है। इस तरह का रवैया विश्वास और आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है, जिससे असुरक्षा का एक चक्र बन जाता है। जब प्यार सौदेबाजी का जरिया बन जाता है, तो भावनात्मक समृद्धि नहीं रहती। और इससे भी बुरी बात यह है कि जो लोग पीड़ित होते हैं, वे अक्सर सोचते हैं कि वे जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी आपको भ्रमित, चिंतित या अस्थिर कर देती है, तो कुछ गड़बड़ है। धीरज बुद्धि आपको इसे वैराग्य और साहस के साथ समझने में मदद करती है। ठंडी खामोशी और सोची समझी अनुपस्थिति परिपक्वता नहीं, वे हेरफेर हैं। स्वस्थ प्रेम के लिए सीमाओं, संवाद और भावनात्मक जिम्मेदारी की जरूरत होती है। एक और आम गलती है रसायन विज्ञान को प्यार समझ लेना। रसायन विज्ञान तीव्र और व्यसनकारी हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ जीव विज्ञान है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन एक ऐसा रसायन जो आपको अच्छा महसूस कराता है। यह चरित्र की गारंटी नहीं देता है, ना एक प्रतिबद्धता। जो लोग गहनता से जीते हैं, वे भावना और तर्क के बीच खो जाते हैं। स्टोइकिज्म हमें जहां आवेग हो, वहां स्पष्टता लाना सिखाता है। क्योंकि सच्चे प्यार की माप पेट में तितलियों से नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली शांति से होती है। जो लोग केवल रसायन शास्त्र पर जीते हैं, उन्हें कभी भावनात्मक स्थिरता नहीं मिलती। और जब कोई व्यक्ति यह सब समझ भी लेता है, तब भी वह सुरक्षा और नवीनता की चाहत के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। शरीर स्थिरता चाहता है, लेकिन मन उत्साह चाहता है। संतुलन के बिना यह तोड़फोड़ बन जाता है। स्टोइकिज्म दर्शाता है कि स्वतंत्रता का अर्थ हर चीज आजमाना नहीं है, बल्कि सही चुनाव करना और उसे परिपक्वता के साथ बनाए रखना है। कभी कभी नवीनता की चाहत एक आंतरिक शून्य का प्रतिबिंब मात्र होती है। और शून्यता विकर्षणों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से भरी होती है। चेतन प्रेम पूर्णता के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। यह किसी ऐसे व्यक्ति को चुनने के बारे में है जो अपनी खामियों को जानता हो, जिसमें आपकी अपनी खामियां भी शामिल हैं। जो लोग इसे समझते हैं, वे खुद को पूरा करने के लिए किसी की तलाश करना बंद कर देते हैं और सम्मान, सच्चाई और भावनात्मक संतुलन के साथ निर्माण करना शुरू कर देते हैं। विश्वास छोटे छोटे कार्यों से बनता है और परिपक्वता के साथ ही कायम रहता है।
संयमी अभ्यास हमें शांत रहने, आवेगों पर नियंत्रण रखने और स्पष्टता से कार्य करने में मदद करते हैं। सचेतन रूप से प्रेम करने का अर्थ है बुद्धिमानी से कार्य करना, तब भी जब भाग जाना आसान हो। अंतः व्यक्तिगत विकास, तंत्रिका प्लास्टिसिटी और आंतरिक शांति एक साथ चलते हैं। केवल वे ही जो स्वयं को जानते हैं पूरी तरह से प्रेम कर सकते हैं, और तब रिश्ता एक परिणाम बन जाता है, आवश्यकता नहीं। अब जब आप समझ गए हैं कि आपके रिश्तों के पीछे क्या है, तो सवाल यह है, क्या आप पैटर्न दोहराते रहेंगे या अपने भावनात्मक जीवन पर नियंत्रण रखेंगे? क्या आप रसायन विज्ञान से चिपके रहेंगे या विश्वास, संतुलन और जागरूकता के साथ संबंध तलाशेंगे? आपने यहाँ जो सीखा वह सिद्धांत नहीं है, यह व्यावहारिक उपकरण है। यदि आप इसे लागू करते हैं तो आप अंतर महसूस करेंगे। यदि आप इसे अनदेखा करते हैं तो आप उसी चक्र में फंसे रहेंगे, दूसरे व्यक्ति को दोष देते रहेंगे। चुनाव आपका है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो टिप्पणी करें कि आपको सबसे ज्यादा क्या लगा। और अगर आप ऐतिहासिक ज्ञान और आत्मज्ञान के साथ विकसित होते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ सच बिना किसी लाग लपेट के बताया जाता है।